कितने हुए मुसलमान? 90 लाख। न कहीं गए, किसी इलाके में गए, अजमेर में आप विराजमान। आज बहुत से लोग बड़ी तकलीफ है गरीब नवाज से, ढूंढना चाह रहे हैं, मज़ार को उखाड़ना चाह रहे हैं, मगर उन नादानों को पता नहीं है कि जिसने ऊंट को बिठाल दिया हो तो पृथ्वीराज चौहान के सारे सिपाही उस ऊंट को ना उठा सकें तो गरीब नवाज की मज़ार को कौन हिला सकता है? गरीब नवाज अजमेर आए, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वक्त कोई ट्वीट किया हो, I came from Sanjar. I want to talk to you about Islam. Please come join my WhatsApp group, social site, Instagram story, Facebook post. कुछ किया था ही नहीं। कोई इश्तिहार लगवाया, क्या सकते हैं जरा? गरीब नवाज अजमेर आए, ट्वीट नहीं किया क्योंकि गूगल नहीं था, इश्तिहार नहीं लगाया, पंफलेट का दौर नहीं था, अजमेर में कोई इज्तिमा नहीं किया, दीन फैलाओ कॉन्फ्रेंस गरीब नवाज ने अजमेर में नहीं की। गरीब नवाज आए, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, फिर भी गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान हुए? अरे कुछ तो बोल दो। 90 लाख। गरीब नवाज आए, कुरान लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए, न मुल्ला हसन लाए, हुए? अरे कुछ तो बोल दो। 90 लाख। गरीब नवाज आए, कुरान लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए, न मुल्ला हसन लाए, न कुदूरी लाए, न हिदायतुल हिकमत लाए, न उसूल फिक़्ह की किताब लाए, न उसूल हदीस की किताब लाए तो कुरान लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए, न किताबों का अंबार, न तीर, न तलवार, न बम, न बारूद, न मिसाइल, न हथियार। फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। कभी आपने अपनी खोपड़ी में सोचने की कोशिश की जो कहीं गया ना हो, जिसने कोई कॉन्फ्रेंस ना की हो, जो हथियार ना लाया हो, जो तीर ना लाया हो, जो तलवार ना लाया हो? ये उलमा कैसे कहते हैं कि उसके हाथ 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए? मैंने कहा ये सवाल किससे करूं? अगर किसी एक इदारे से करूंगा हो सकता है उसका जवाब कुछ और हो, किसी दूसरे इदारे से करूं तो उसका जवाब कुछ और हो। आलम तसव्वुर में गरीब नवाज से ही पूछ लेता हूं, ऐ अताए रसूल, ये मुअम्मा आप ही हल कर दीजिए कि 90 लाख आपके दस्ते हक परस्त से कैसे मुसलमान हुए? तो गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है कि बात सच है, न मैं किताब लाया, न किताबों का अंबार लाया, न किसी बस्ती में गया, न किसी शहर में गया, न किसी इलाके में गया, न ही हथियार लाया, न ही तीर और तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन कुछ लाया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। ये किरदार मुस्तफ़ा की। अरे एक गुलाब हो तो गलियां महक जाती हैं, एक गुलाब हो तो गली महक जाती है। अरे जो मुस्तफ़ा की सीरत के गुलाब की खुशबू लेकर आया, हिंदुस्तान में ऐसी खुशबू फैली कि लोग गरीब नवाज के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिए। ये इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला, ये इस्लाम स्टेज सजाने से नहीं फैला। अरे वो सिद्दीक़ अकबर की जात, वो फारूक आज़म, वो उस्मान गनी, वो मौला अली, वो मुअश्शरा मुबश्शरा, जिन गलियों में गुजर जाते थे इस्लाम बताने की जरूरत नहीं होती, चेहरा देखते लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते थे। आज बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद जाती कैरेक्टर खराब है, हम कैरेक्टर लेस हैं, तो हमारी बात कैसे समझ में आएगी? और जिन बुजुर्गों से इस्लाम फैला है वो हुजूर के किरदार के अमीन थे, चाहे अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हो, चाहे फारूक आज़म, चाहे उस्मान गनी, चाहे मौला अली की ज़ात हो। इन सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात ने जो इस्लाम की तरवुज इशाअत की है, तारीख़ इस्लाम में कोई उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज हम इस बहस में पड़े हुए हैं
ये जंग हुई, ये खता पे, ये बेखता, ये बेगुनाह। याद रखो, ये सहाबा की मुकद्दस जमात है, तुम्हारे हाथों से बनाई हुई जमात नहीं है, बल्कि इस जमात को मुस्तफा के नजर ने बनाया है। वो हमारे लिए उनके कदमों की धूल हम अपने लिए सरमाए निजात समझते हैं। आज बड़ी बातें होती हैं, किसी से कभी पूछने की कोशिश नहीं करते कि अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसी बात कर दी है जिसे समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसकी वजाहत कर दें। वजाहत भी कर देते हैं तो मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने कहा आज बनारस की सरजमीन पर बिल्कुल अलग खिताब करूँगा। अगर तुम्हारे जहनों में ये हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के हवाले से मेरे अंदर शक व शुबहा है, कसम खुदा की मैं उसी अकीदे पर हूँ जो मेरे जद गौसुल आलम मखदूम सुल्तान सिर शब जहांगीर सम्मानी का अकीदा था।